हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। आप इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। दुनिया में क्या चल रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम निकालना। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ज़्यादा अपना टाइम फालतू वेस्ट मत कीजिए। आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है नीट की टॉपिक वाइज, तो उसमें हम आज जो जाने वाले हैं वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल की हमारी ये दूसरी वीडियो है, क्योंकि पहली हमने केपलर की पीवाईक्यू करे और दूसरा करे हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें हम ड्यू टू ग्रेविटी बहुत सारे पीवाईक्यू करने वाले हैं और जितने भी आए हुए हैं नीट में वो सब हम करेंगे। और आई होप आपको पहली वीडियो आपने देखी होगी केपलर वाली, और इवन मैंने तो ग्रेविटेशन की थ्योरी भी बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। और पहला जो मेरा क्वेश्चन है बच्चों ग्रेविटी से, वो मेरा क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है और ग्राफ से रिलेटेड आया हुआ है। ठीक है, तो चलो ये दूसरा है, इसको हटाइए। 2000 आपका 2000 सन का है। पहला क्वेश्चन है मेरा 2000 का। ठीक है, ईयर 2000 का मेरा जो क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट हाफ ऑफ द रेडियस, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिटेड ऑन इट विल बी। तो कह रहा है कि जब आप मूव कर रहे हैं और मान लीजिए अर्थ सरफेस है आपका, आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके अर्थ सरफेस है और कुछ हाइट आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे चले गए। ठीक है, ये एच हाइट है और एच की वैल्यू दी है हाइट हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब कितनी, r/2। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा। 72 सरफेस पे था और ऊपर कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो अगर ये अर्थ हमारा है और इसका मास m है, ठीक है, और जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास हमारा स्मॉल m है या m1 है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ठीक है, F=g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी ओवर उनके बीच की डिस्टेंस, ये होता है। तो आप इसमें देखिए ये हमारा कहाँ पर है, मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ पे इसको जब लगाते हैं, मैं इसको एफ एस लिख देता हूँ। एफ एस मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा G m(m)(1)/r²। पहला तो ये हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर जो एफ एच पे जो होगा G m(m)(1) और ये है आपका r और ये है r/2, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3r/2, और 3r/2 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। और आप देखिए इसकी वैल्यू आपको दी है 72 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है, इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर करके 4/9 यहाँ पहुँच जाएंगे, G m(m)(1)/r²। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है आप देखिए 72। तो हमारा जो आंसर होगा 4/9 इंटू 72, और 9 से कट गया 8 बार, तो आंसर आ गया 32 न्यूटन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं है, बस हो गया पहली बार। आप हम जो करेंगे अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नीट 2018 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है। 2018 और हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों वो है दूसरा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द मास ऑफ सन वेर 10 टाइम स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेर 10 टाइम लार्जर इन मैग्नीट्यूड। जो आपका मास ऑफ सन है,
आपसे पूछा जा रहा है अगर मास ऑफ सन को हम क्या कर दें 10 टाइम स्मॉलर कर दें, मतलब जो नया कर दें, डैश कर लेते हैं इसको, 10 टाइम कर लें, और आपसे वही कह रहा है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा जी होता है, अगर उसको हम 10 टाइम बढ़ा दें। समझ रहे हैं? तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो क्या करेक्ट नहीं होगा? पहला ऑप्शन है रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, दूसरा है वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, जी ऑन द अर्थ विल नॉट इन चेंज। ठीक है, तो बच्चों देखो, यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है हमारा ग्रेविटी वाला, अगर आप इसको 10 टाइम जी कर देंगे तो जो हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर आप देखें जी जो है वो क्या होता है GM/r²। तो जो जी है हमारा वो क्या हो जाएगा, जी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको जी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, जो रेन ड्रॉप विल फास्टर लिख रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला देखा होगा 2/9 रो जी करके जो फॉर्मूला आता है, तो वो जी पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, ये भी सही है क्योंकि जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टाइम पीरियड जो है वो हमारा T=2π√L/g होता है, तो ये भी डिक्रीज होगा। जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, ये गलत है। ठीक है, तो वो भी चेंज हो जाएगा, जी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 2012 में आया वो क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर 3 है। पढ़ सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए। अ स्पेरिकल प्लैनेट हैज अ मास mp एंड डायमीटर dp. A particle of mass m falling fairly near the surface of planet will experience an acceleration due to gravity. अच्छा, तो किसके बराबर होगी पूछ रहा, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो आप देखिए जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा बच्चों को होता क्या है, अगर आपको जनरली पता है G= होता है GM/r²। अगर आप एक स्टेप पीछे जाएं तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो भी हमारा फोर्स लग रहा है उसको अगर हम उस बॉडी के मास से डिवाइड कर दें। समझ रहे हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है इट इज एक्सपीरियंस बाय फोर्स बाय पार्टिकल या फोर्स पर यूनिट मास। तो आप देखिए फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, फोर्स लग जाएगा यहाँ पे जी मास ऑफ प्लेनेट इंटू एम, ठीक है, ओवर डिस्टेंस है यहाँ पर dp/2 क्योंकि डायमीटर दिया है इसका स्क्वायर। अब जैसे ही आप g निकालेंगे तो g कितना हो जाएगा, g हो जाएगा F/m, तो ये m से m कट गया तो हो जाएगा GMP ओवर, और ये 2 का ऊपर 4 चले जाएगा dp का स्क्वायर। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मेरा ए वाला। समझ रहे हैं? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मेरा 2005 में आया है, और बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 4th, 3 कर चुके हैं हम, तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैविंग अ मास डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ बट 3 टाइम बिगर देन अर्थ। तो जो मास डेंसिटी है वो हमारे अर्थ से 3 गुना ज़्यादा है पूछ रहा है। अच्छा जी, आगे कह रहा है इफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी देन एंड दैट ऑन द सरफेस ऑफ न्यू प्लेनेट। तो न्यू प्लेनेट की निकालनी है। आप देखिए आपने बार बार यही देखा होगा G=GM/r²। अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में फेंकें तो अर्थ की मास है और ये अर्थ का रेडियस है, तो इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इस मास को आप थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं। देखिए अर्थ को हम स्पेरिकल मानते हैं, स्पेरिकल का होता है वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो जाएगी मास ओवर वॉल्यूम। तो मास की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ से हो जाएगी ρ/v। अब जब स्पेरिकल माना है तो आपको पता होगा स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है क्लास 10th में हमने पढ़ा है 4/3πr³। तो जो g हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वो क्या हो जाएगा, 4/3 बाहर ले लेते हैं, G πr³ ओवर r² और एक रो आ गया। तो फिर इसको सॉल्व करिए
तो जी की जो वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ डेंसिटी, इसको रट्टा नहीं मारना है, वहीं पर निकल जाएगा। है तो बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमने ये किया है। अब जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपसे इसमें कह रहे हैं कि डेंसिटी तो सेम है, ठीक है, लेकिन 3 टाइम बिगर है। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो बचा क्या? रेडियस, ये आर है, ठीक है। अच्छा जी, तो जी प्लैनेट ओवर जी अर्थ इक्वल टू आर प्लैनेट ओवर आर अर्थ, क्योंकि आपको पता होगा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो प्लैनेट की 3 टाइम बिगर मतलब रेडियस 3 गुना ज़्यादा है ओवर आर, आर से आर कट गया तो 3 हो गया। और जो जी अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू है वो कितनी होती है? 9.8। तो जी पी इक्वल टू हो जाएगा 9 पॉइंट, अच्छा रखना ही नहीं है आंसर में, जी के टर्म में है, तो आंसर हो जाएगा 3G। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों आपका डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2004 का। देखिए आप हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन 5 तो आपको ये जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो कोई प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी है 2 टाइम डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। तो जो कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है प्लैनेट की, वो अर्थ के बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज आर देन रेडियस ऑफ प्लैनेट निकालिए। तो आर पी आपको निकालना है, जबकि आर ई जो है आपका आर है। तो देखो डेंसिटी दी है, तो अभी भी हमने एक रिलेशन निकाला था कि जो हमारी जी होती है वो क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर आप मास को डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम से ओपन करते हैं तो आपने फिर एक रिलेशन निकाला था 4/3 पाई जी रो आर। अब पिछले क्वेश्चन में डेंसिटी हमारी सेम थी, अब इस क्वेश्चन में डेंसिटी में वेरिएशन आ गया, तो आप क्या करिए? डेंसिटी को कंपेयर कर लीजिए। तो जी प्लैनेट ओवर जी अर्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लैनेट में रो और आर दिया है तो ये हो जाएगा रो प्लैनेट आर प्लैनेट ओवर रो अर्थ, और आर तो आर ही दिया है ना, आर ही लिख लो, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक हो गया। अब आपसे कह रहा है जीपी जो है जी के बराबर है, तो ये तो कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा जी, और रो पी कितना है? रो पी है 2 टाइम रो ई, 2 टाइम रो ई ओवर रो ई, और आर पी हमें पता नहीं है, ओवर आर, तो रो ई से रो ई कट गया। तो आप देखो आर इधर जाएगा तो आर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट ऑप्शन है आपका अगेन डी वाला। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 1995, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं रहेगी। यह है मेरा क्वेश्चन छठा, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 1995 वाला आप करेंगे। वैसे अगर मैं बताऊं एक लाइन में, अभी भी हमने निकाला कि जो g की वैल्यू है 4/3 जी के बाद आया था हमारा पाई रो आर, और आपसे रो पूछ लिया गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों इसमें। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 जी पाई आर। कैसे आया? पीछे अगर आपने 1-2 क्वेश्चन अच्छे से देखें तो आप करेक्ट ऑप्शन ए को मार सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां। अगला क्वेश्चन जो है मेरा ये 1994 का है, मैं सारे से लेकर आ रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपकी। क्वेश्चन 7 है। आप देखो बच्चों, एक इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, जो मेरा यहाँ पर जी है, अगर हमें जी से वेट की तरफ जाना है तो वेट में हमें क्या करना पड़ेगा? एक मास का इंटू करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट इतना, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी दिया है तो रेडियस ऑफ अर्थ होती है हमारी 6400 किलोमीटर। आगे कह रहे हैं आपसे
एंड दैट ऑफ मार्स इज इतना। तो मार्स की जो है हमारी वो है इसकी आधी। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है बच्चों, हम 6400 किलोमीटर डाल देते हैं और क्वेश्चन में 6300 लिखा है, तो डिफरेंस आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। द मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स, जो मास है अर्थ का वो कह रहा है कि 10 टाइम मास ऑफ मार्स है। ठीक है। अच्छा जी। एन ऑब्जेक्ट वेट 20 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो वेट है ऑन अर्थ वह है 20 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है द इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ मार्स, तो वेट एम पे। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब है हमें, क्वेश्चन तो जी से ही रिलेटेड है, हमें मास चाहिए। ठीक है, मास का इसमें इंटू कर देंगे। तो पहले देखिए आपको पता है यहाँ पर डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, हमें दिया ही नहीं है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, ये तो आप समझ ही गए। तो यहाँ पर हमें 2 पे लगा दें, अगर जी मार्स ओवर जी अर्थ अगर हम लगा दें तो देखिए, एक तो मास डिफरेंट है, आर डिफरेंट है, जी तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो एम मार्स ओवर रेडियस ऑफ मार्स इनटू, जैसे डिवाइड करेंगे मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हमसे वेट पूछा है तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं इसमें लेफ्ट साइड में मास का इंटू कर देता हूँ। समझ रहे हैं? लेफ्ट साइड मास का इंटू कर देता हूँ उस बॉडी का। तो जैसे ही मैंने उस बॉडी के मास का इंटू किया तो ये बन गया वेट ऑफ मार्स ओवर वेट ऑफ अर्थ। अभी मैंने बताया था वेट होता है mg। तो जो आपको mm दिया है इसको अच्छे से लिख लीजिए, mm ओवर me इंटू आर ई ओवर आर एम का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा m ऑफ m इंटू 10, इसकी वैल्यू रख दो, 10 ऑफ m इंटू रेडियस है 6400 और नीचे हो जाएगा 3200 का स्क्वायर। तो ये तो इससे कट गया, तो 1/10 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 32 दूना 64, 2 का 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो वेट ऑफ मास निकालना है तो इसको भी उधर लेके आए, वेट ऑफ अर्थ कितना दिया था 20 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 और कुछ गलत हो रहा है क्या, 80 4/10, नहीं ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 8 आ रहा है मेरा तो आंसर। अच्छा गलती हो गई, ये 200 दिया है अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, वहाँ 8 भी है आंसर, लेकिन ऑफिशियल की में ना आंसर जो है हमारा वो सी है, इसलिए मेरे को डाउट हुआ। तो ये 200 हो जाएगा तो आंसर 80 न्यूटन आ जाएगा, बहुत कम भी आ रहा था। चलिए आगे चलते हैं, अगर 20 होगा तो फिर 8 हो जाएगा, वो तो ठीक ही है। अगला क्वेश्चन है नीट 2019 और क्वेश्चन नंबर मेरा है 19 है, क्वेश्चन 8 है। कई बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को वैसे तो। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट 200 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये आपकी अर्थ सरफेस है ये, और इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है यहाँ पर जो वेट है वो है 200 न्यूटन। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये कह रहा है आपसे कि इसका जो वेट है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, और कहाँ को, डाउन मतलब डेप्थ की तरफ जाने में। मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा और डी डेप्थ में हाफ हो गया, यहाँ पर वेट हमारा अगर W है तो यहाँ पे W/2 हो गया। तो आपको पता होगा अगर हम ग्रेविटी नीचे जाते हैं तो जो G डेप्थ होता है हमारा वो होता है G1 - D/R। ठीक है जी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाफ वे डाउन टू द सेंटर, ठीक है, हाउ मच विल इट वेट, कितना वेट होगा जब ये D जो है मेरा R/2 होगा। तो अगर D को आप R/2 रख दें, R/2R, तो R से R कट गया तो ये आ जाएगा 2 में से 1, तो G/2। तो इसका मतलब है R/2 में जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बिल्कुल आधी हो जा रही है।
तो वेट कितना हो जाएगा, वेट अगेन मास का इंटू कर दो दोनों तरफ, तो mg कितना था उसमें 200 था, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 100 न्यूटन। समझ रहे हैं। तो मैंने एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक फॉर्मूले वाली वीडियो भी बनाई है, आप चाहें मैं उसका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा है 2017 का, और क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 9 है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर हम अब ऊपर जा रहे हैं तो कितना नीचे जाएं कि ग्रेविटी बराबर हो जाए। ठीक है, देखो ग्रेविटी ड्यू टू हाइट जो होती है वो होती है g 1 - 2h/r, और ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ जो होती है बच्चों वो होती है 1 - d/r, d डेप्थ है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो नीचे जाने में कितनी डेप्थ जानी पड़ेगी कि जी की वैल्यू सेम होगी। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जी एच जी डी के बराबर कब होगा, तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जी से जी कट जाएगा, इस 1 से 1 कट जाएगा, इस आर से आर कट जाएगा, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 2h। ये बात आप ध्यान रखना कि अगर किसी भी अर्थ में आप 2h हाइट जाए, 2 गुनी हाइट जाए और डेप्थ डी डेप्थ जाए, समझ रहे हैं, ऊपर को आप 2 किलोमीटर जाएं, नीचे को 1 किलोमीटर में ही वो काम, या हाइट अगर आप 1 जाएं, ये कहें कि अगर मैं किसी अर्थ में h1 जा रहा हूँ और वहाँ पे g कुछ वैल्यू है तो मुझे डेप्थ में 2 जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा उसी g की वैल्यू को पाने के लिए। तो आपसे कह रहा है कि हाइट 1 किलोमीटर है तो d कितना हो जाएगा, d आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप अर्थ के सरफेस से 4 किलोमीटर ऊपर गए हैं और वहाँ पे जी की वैल्यू मान लो 2 आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड, तो आपसे कहेंगे कि डेप्थ में कितना जाए कि 2 ही वैल्यू आए, मतलब जी उतनी ही वैल्यू लेने के लिए हम कितना जाए, तो हाइट का डबल जाना पड़ेगा। ऊपर को 4 गए हैं तो नीचे को 8 मीटर जाना पड़ेगा या 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन हमारा जो 10 है वो हमारा जब 2016 का पहला शिफ्ट कैंसिल हुआ था तब आया था सेकंड शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में वेरिएशन बताना है। तो बच्चों अगर आप जी का ग्राफ बनाएं तो जो जी का ग्राफ आएगा आपका वो ऐसे आता है, इनसाइड और आउटसाइड तो यही रहेगा, ये तो आपको पता ही है। यह है आर जब रेडियस से कम है, यह है जब आर आर के बराबर है, यह है जब आर आर से बड़ा है। समझ रहे, जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। और ये तो आपको पता ही है, आपको इनसाइड और आउटसाइड का फॉर्मूला भी याद हो जाए तो अच्छी बात है बच्चों। इनसाइड का होता है 4/3, हमने कई बार निकाल दिया, पाई रो जी आर, ये हमारा आर से छोटा, और जब ये हमारा रो के टर्म में ले आ, पाई रो आर क्यूब जी ओवर आर स्क्वायर, कब आर से जब बड़ा हो। ये मेरे रो के टर्म में आपको बता दिए। आप कह सकते हैं सर क्या ये भी होगा, ये भी हो सकता है बच्चों। देखो जी एम ओवर आर स्क्वायर बाहर के लिए, और अंदर के लिए जी एम आर ओवर आर क्यूब, ये अंदर के लिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये तो ग्रेविटी है ना, अगर आपसे किसी सिलेंडर का पूछा जाए, ठीक है, तो सिलेंडर जो नॉन कंडक्ट या सॉलिड सिलेंडर है कह लीजिए, उसका भी यही ग्राफ आएगा। अगर आपसे सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कहेंगे तो उसका भी यही इसी टाइप का आता है। ठीक है, फॉर्मूले बदल जाएंगे, रिलेशन यही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, एक ही ग्राफ है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 11 है आपका, 2012 में आया है, इससे बहुत क्वेश्चन आया, आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द हाइट एट विच वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 116 इट्स वेट ऑन सरफेस। तो सब सिंपल सी बात है, ये हमारी कोई अर्थ है, अर्थ सरफेस पे ये रेडियस आर है, और ये मान लीजिए एच कोई डिस्टेंस है। ठीक है,
इस h डिस्टेंस पे आपसे पूछा जा रहा है g। तो सबसे पहले आपको इस h स्टैंड जो h पॉइंट है यहाँ पर g की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होती है g 1 + h/r का स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा इस यहाँ पे तो वैल्यू g होती है जिसे हम 9.8 कहते हैं, और आपसे वेट का रिलेशन दिया गया है। तो आप देखिए बच्चों, जो g एट h है उसकी वैल्यू इतनी है 1+, मैंने बिना बाइनोमियल एक्सपेंशन से पहले लिखा है। अगर आप इसको मास से इंटू कर दें, जिस भी बॉडी का है ये, तो ये हमारा वेट हो जाएगा एट h हाइट, और ये जो है मेरा ये हो जाएगा एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब आपको जो कंडीशन दी है वो लगा लीजिए। कंडीशन दी है कि जो वेट है, जो हमारा h हाइट पे वेट है, ये 1/16 है वेट एट सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? तो वेट का आप ध्यान रखिए कैसे निकालना है। इससे ये कट गया, और जैसे ही आपने इसको काटा तो आपने देखा ये इधर भेजे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रिस क्रॉस 1/h/r का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब कुछ लोग इसको खोलेंगे, नहीं खोलना है बच्चों, सीधा स्क्वायर रूट ले लो उधर। तो 1 + h/r ±4 आएगा, हम सिर्फ +4 लेंगे, क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो आप देखेंगे, माइनस लेके देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, प्लस लेंगे। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करें तो h/r कितना हो जाएगा, h/r हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो h हो जाएगा 3 टाइम r। तो आंसर क्या आ जाएगा 3r। अगर आप माइनस लेके करते तो ये -5 हो जाएगा, फिर डिस्टेंस नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेगेटिव को छोड़ देना। तो ये करना सीख लीजिए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 3r है कोई? हाँ है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, ये 2010 का पेपर का देन है, और ये है क्वेश्चन 12। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन है, 4 ग्राफ दिए हैं आप देख सकते हैं, और पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमें सेंटर से निकालनी है। आपसे क्या पूछा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है और आपको सेंटर से बाहर बतानी है। समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अंदर का नहीं पूछा है। समझ रहे हैं? कुछ लोग इस क्वेश्चन में जो हमारा सही ऑप्शन मारा है वो मार आए थे कौन सा वाला, पहला वाला। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है कि जो है एज्यूम किया गया है कि जो स्पेयर है उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो उन्होंने सोचा कि बाहर का ही पूछा है। समझ रहे हैं ना, या नहीं समझ रहे? वहां पर बच्चे कह रहे थे सर अंदर का तो पूछा ही नहीं है यहाँ पे। अरे भाई यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वो तो जनरलाइज आंसर माना जाएगा ना जो होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन है, मतलब 4th वाला। उसमें इनसाइड का अलग दिखाया है, आउटसाइड का अलग दिखाया है। ठीक है, कुछ लोग इसका पहला मार के आए थे उस साल। चलो कोई नहीं, आप समझ के मारिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन दान नहीं देने होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 जो है बच्चों, ये आया है 2020 में। समझ रहे हैं? मुझे जब क्वेश्चन जो मिले मैंने वैसे ही टाइप कर रखे हैं, तो सीक्वेंस में नहीं है, आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब है ना। तो ये कह रहा है कि एक बॉडी जिसका वेट है 72 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे 72 बता रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा जी, तो सिंपल सी बात है, किसी हाइट पे जो आपका ग्रेविटी होगी वो कितना हो जाएगा, 1 + h/r का स्क्वायर, और h कितना कह रहे हैं आपसे, r/2, तो g हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपसे देखिए, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट। तो जो वेट होता है वो भी हमारा फोर्स होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले वेट बना लेता हूँ। तो जब मैं वेट बनाऊंगा तो वेट एट h या ग्रेविटेशनल फोर्स एट h, क्योंकि वेट किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वेट एट सरफेस। तो अब हम h रख दें, h दिया है r/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करिए इसको, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/2, 4/9 इंटू, ऊपर कर दिया मैंने, इसकी वैल्यू है 72, तो आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन।
तो इसका जो सही आंसर है वह है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 13 जो था ना बच्चों, वही 14 भी है हमारा, और ये कब हुआ रिपीट? 2000 में। समझ रहे हैं? 2000 पेपर उठाइए आप, तो आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर उसका सेम है, तो मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे हम चलें। अगर इसमें कभी आपसे, जैसे जो जी मून होता है ना बच्चों, मून का जो जी है हमारा, वो हमारा अर्थ के जी का 1/6 पार्ट होता है। तो जो वेट होगा हमारा जी मून पे, अगर दोनों साइड आप मास का इंटू कर दो, तो आप देख सकते हैं कि वेट पे जो मून का जो वेट होगा या जो फोर्स होगा वहाँ पे, जो आपका वेट अगर आप यहाँ 100 किलो या 60 किलो के हो, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका मून में वेट का 1/6 हो जाएगा। आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ 60 किलो है, मून में 10 किलो के बच्चे नन्हे मुन्ने गोद में उठा के कोई भी ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ मून में होगा, जैसे नीचे आएंगे 60 हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नीट के आए हुए कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए हो, और अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंतिम बार इसलिए कहता हूँ लास्ट में, क्योंकि लास्ट तक शायद ही कोई इस वीडियो को देखता होगा, और वही देखेगा जो पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में कहा जाता है, ये भी टेक्निक है कहने की। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर मुझे बच्चों फेक ऑडियंस नहीं चाहिए, जिसको ये फ़र्क पड़ता है कि कौन किसकी कोचिंग में आ रहा है, कौन किसकी कोचिंग में जा रहा है। ठीक है, आप देखते हैं भाई उसकी कोचिंग में वो चले गया, भाई आप पॉजिटिव व्यू देखिए ना हर किसी का। ऐसे तो होता रहता है, टीचर आएंगे जाएंगे, अगर आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, खुद के लोग नहीं है, तो लोग आएंगे जाएंगे, जहाँ उनको रुपया ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाएंगे। समझ रहे हैं? वैल्यूज़ बहुत कम लोगों की है ना यहाँ पे। समझ रहे हैं? वो चाहे आप हो, मैं हो, हमारी भी कहाँ है वैल्यूज़, वो तो खुद ही पता लगती है कुछ टाइम बाद। तो आप उसमें ना रहिए बच्चों। स्पेशली मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो काफ़ी डेस्परेट है डॉक्टर बनने के लिए। क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में आप फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं? आप ऐसा कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, जिस जो लगता है आपको, जो कोचिंग, हाँ ये कोचिंग अच्छी है, उसको सपोर्ट कर दीजिए बाद में। थोड़ा बहुत अपने दम पे जितना भी सपोर्ट होता है उसको सपोर्ट कर दीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं हम क्यों करें कोचिंग को सपोर्ट, तो आप एक कम से कम ऐसे बच्चे को सपोर्ट कर दिए ना जो पढ़ सके। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे कोई गरीब बच्चा है, पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे सपोर्ट कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो ये होती रहती हैं चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में दिक्कत हो रही है तो बता देना, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने थ्योरी की वीडियो बना रखी है उसमें, फॉर्मूले वाली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रेविटेशन बेसिक में, और उसके बाद हम ग्रेविटेशनल की एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा PYQ का ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।